हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए नॉवल की तो भाई आप लोग पूरी वीडियो देखना, उसके बाद जाके खुद ही जज कर लेना। मे भी आप लोग को शायद ये वीडियो ना भी पसंद आए और ऐसे लोग भी होंगे शायद जिनको मेरा ऐसा कहना अच्छा ना लगे। तो मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और आप लोग चाहते हो कि भाई मैं आप लोगों के साथ सच्चे वाला रिव्यू शेयर करूँ तो भाई आप लोग को ऐसी वीडियोस आगे भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद आती है उसको मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ और जो मुझे नहीं आती वो मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता ही देती हूँ। ठीक है, और इसीलिए जो है आप लोग मुझे पसंद करते हो और मेरे रिव्यूज़ को जो है वो इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और थैंक यू सो मच कि आप लोग सच में मुझे और मेरे वीडियोज़ को जो है इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो भी जो होने वाली है ये थोड़ी अलग तरीके की होने वाली है। तो अब अलग क्या होगा ये आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो पहले मैं आप लोगों को स्टोरी की जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो जो स्टोरी का नाम है वो है डेविल्स जुनून भरा प्यार। ठीक है, डेविल्स हैं यानी दो जने हैं। ठीक है, और इसकी जो ऑथर है वो है अनु और इसके जो एपिसोड्स हैं वो है 17। इसकी जो रेटिंग है वो है 4.4। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने इस नावल को जो है वो ट्रेंडिंग नॉवेल्स से पिक किया था। ठीक है, यानी कि मैं ट्रेंडिंग नॉवेल्स जो है वो देख रही थी और उनमें मुझे ये दिखी तो मैंने सोचा चलो इसको जो है वो रीड किया जाए। मतलब इसके नाम ने या फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी इंट्रो में जिससे मुझे लगा कि चीज़ें जो है वो शायद कुछ अलग तरीके की हो। ठीक है, या फिर कुछ मुझे नया देखने को मिल जाए तो मैंने इसे पिक किया था, बट मैं डिसअपॉइंट हो गई। ठीक है, अब मैं क्यों हुई और क्या चीज़ें हुई तो मैं ये आप लोगों को इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना, उसके बाद ही जाके जज करना मुझे भी और स्टोरी को भी। ठीक है, तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं विहान मल्होत्रा और आहान मल्होत्रा, जो कि दोनों भाई हैं। इनकी एक बहन है जिसका नाम है सारा और जो हमारी हीरोइन है उन्हें दिखाया जाता है, उनका नाम जो है वो है अनु मेहता। ठीक है, अब और इनकी जो है एक फ्रेंड है जिसके साथ वो रहती हैं अनु, उनका नाम है आरोही। ठीक है, आरोही और अनु जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों साथ में रहती हैं। ठीक है, और हमारे विहान और आहान की एक फ्रेंड है जिनका नाम है कबीर। ये सारे लोग जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं। वो किस तरीके से कनेक्टेड हैं ये तो आप लोग स्टोरी को अगर रीड किया है और या फिर करोगे, मतलब चांस शायद कम ही हो, तो पता चल जाएगा कैसे कनेक्टेड है। बाकी मैं थोड़ा डिटेल में ही बात करूँगी तो आप लोगों को पूरी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब क्या है कि भाई इन दोनों ने ना, दोनों भाइयों ने बचपन से जो है वो हर चीज़ को शेयर किया है। दोनों को एक ही चीज़ जो है वो पसंद आती है। इनकी फैमिली में इनकी बहन के अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं अब हम कि भाई क्या हुआ, किस तरीके से जो है वो इनकी मुलाकात होती है। वो जो मुलाकात होती है वो अचानक ही होती है। मतलब ये एक ये कह लो कि कोई जानबूझकर तो नहीं टकराए थे, बट हाँ कुछ चीज़ें हुई या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस आई कि वो दोनों आपस में, मतलब तीनों आपस में टकराए और इसके बाद जो है उन दोनों को, वो जो हमारी हीरोइन है यानी अनु, वो उन्हें पसंद आ जाती हैं। फिर वो चाहते हैं उन्हें अपने साथ रखना। ठीक है, अब ज़बरदस्ती, ठीक है, ज़बरदस्ती रखना चाहते हैं क्योंकि भाई पहले तो उन्होंने बोला उनको खुद से, बट जब वो नहीं मानी और उन्होंने उनको किसी और के साथ जो है मतलब बात करते देखा, वो जलन वाली भावना, उसको फिर वो ज़बरदस्ती किडनैप करके जो है वो लेके आते हैं और उनके साथ जो है वो ज़बरदस्ती करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं पर भी वाजिब नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो हीरोइन है उनकी कोई, ये कह लो कि मुझे नहीं दिखा कि कोई, हमारे जो हीरो हैं वो लड़कियों की कोई रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब अगर चीज़ की तरह, हाँ तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें अच्छी लगी तो तुम्हें उसे अपने पास रखना है। क्यों भाई, क्यों रखना है तुम्हें अपने पास। और सबसे बड़ी चीज़, अगर वो चलो थोड़ा मतलब ये कह लो कि कोशिश कर रही हैं उन्हें उनसे डील करने की, ये कह लो बचने की। ठीक है, बट वो नहीं बच सकती भाई, वो दो जने। और दूसरी चीज़, उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि एक वो दोनों काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं। ठीक है, और फिर उनकी ये हरकतें हैं। दूसरी चीज़, इसमें ना आप लोग को सिर्फ और सिर्फ मेंटल फिजिकल टॉर्चर देखने को मिलेगा और आप लोग जो है वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक भी हो जाओगे, क्योंकि पूरी स्टोरी सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती मार पिटाई इससे ही भरी पड़ी हुई है। ठीक है, हर कोई जो है वो ज़बरदस्ती भाई कि भाई मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझे ज़बरदस्ती मेरे साथ रहना है।
और नहीं रहना तो भाई क्या बोलते हैं, मैं तुझे परेशान करूँगा या जो मर्जी, चाहे वो उसको मारना पीटना या जो कुछ भी। हर एक कैरेक्टर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती ही कर रहा है, तो उसको प्यार का नाम कैसे दिया जा सकता है? ठीक है, ये कोई प्यार नहीं होता है। ठीक है, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं ये स्टोरी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। और यहाँ तक कि मैं तो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ट्रेंडिंग में आई कैसे भाई। मतलब इसका जो कंटेंट है ना, चलो ठीक है, मान लिया 18+ अडल्ट कंटेंट है, बट कुछ चीज़ें होती हैं यार जो आप एज अ राइटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग ये देखो कि आप लोगों को क्या प्रेजेंट करना है। और दूसरी चीज़, आपके जो रीडर्स हैं वो क्या चीज़ें देख रहे हैं, उन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपको खुद देखना चाहिए एज अ राइटर। नहीं, आप लोग खुद अपने आप को ऑडियंस की जगह पर भी रख के देखो, आप लोगों को पता चलेगा कि उनके ऊपर इसका जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लोगों को पता है ये चीज़ें कि जो ऑडियंस है आप लोगों की, चाहे वो लिसनर्स हैं या फिर रीडर्स हैं, उनकी स्टार्टिंग एज क्या है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा माइंड में रखें और इसको ध्यान में रखें। ये मैं एक राइटर के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं हर राइटर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप थोड़ा इन चीज़ों पर ध्यान दें कि आप क्या लिख रहे हैं और क्या चीज़। हाँ, आप ये अपना ये पल्ला नहीं झाड़ सकते ऐसा कह के कि भाई आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो रीड करें और नहीं तो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। आप लिख रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें और चीज़ों को समझें कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। कि भाई आप सामने वाले को क्या बता रहे हो कि तुम ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को, चाहे वो इंसान हुआ, उसको रख सकते हो अपने साथ? बिल्कुल भी नहीं भाई। वो इंसान है, कोई चीज़ नहीं है जिसे तुम जब चाहो अपने पास रख लो, जब चाहो तुम्हारा जी करा उससे दूर हो गए, या फिर तुमने उसको एक चीज़ की तरह इस्तेमाल वाली। मतलब क्या यार, तुम क्या दिखा कह रहे हो? ज़बरदस्ती वाली चीज़ें, टॉर्चर, और उसमें मारना पीटना, और फिर तुम सॉरी बोल दोगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये तो कोई बात नहीं होती है। चाहे लड़की बेशक कोई माइंड गेम खेल रही हो या फिर वो निकलने के लिए कोई प्लान्स बना रही हो, तो भी इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोगों ने खुद चीज़ों को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया ना इस स्टोरी में कि भाई हर एक जो कपल भी है या फिर ये कह लो कैरेक्टर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़बरदस्ती पर ही भरा पड़ा है। ठीक है, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती। और फिर उनको मतलब आप लोग किस तरीके से उसको प्यार कह सकते हो यार? कौन सी डेफिनेशन है? इस स्टोरी को रीड करके मेरे को इतना ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब हो गया जिसे कहते हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई लोग जो है वो क्या चीज़ कह रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैंने रिव्यूज़ में देखा कि भाई लोग ये बोल रहे हैं बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है भाई? वो दोनों उसको ज़बरदस्ती रख रहे हैं अपने साथ, ठीक है। और सेम चीज़ उनकी बहन के साथ हुई। उन्होंने उनके साथ मतलब उनकी अपने असिस्टेंट हैं या फिर जो भी उन्हें वो काबिल मानते हैं, जो मर्जी, चाहे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो उनसे ज़बरदस्ती, उनकी चलो शादी वादी भी हो गई, उन्होंने अपने भाइयों के प्रेशर में आके, या फिर उनके सामने वो ये चीज़ें नहीं बताना चाहती थी, जो भी कुछ भी हुआ। और फिर उन्होंने उनके असिस्टेंट ने, यानी कि हमारी जो हीरोइन, सेकेंड हीरोइन कह लो, ठीक है, सारा के साथ जो भी बिहेव किया, उनके साथ ज़बरदस्ती की। और दूसरी चीज़, उनके साथ जो मारना पीटना, वो कहाँ से वाजिब था यार। और दूसरी चीज़, जब उन्हें सच्चाई पता चली तो वो क्या बोलते हैं कि मैं किस मुँह से उसका सामना करूँगा, और तुम होते कौन हो? और तुमने उसके साथ इतनी सारी चीज़ें कर दी, तुम मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि वो तुम्हें माफ़ कर देगी? क्यों माफ़ करेगी भाई? इतनी बड़ी देवता, मतलब सॉरी, देवी नहीं बना सकते हैं हम किसी को, ठीक है। और ना ही कोई होता है। इंसान कैसे कितना बर्दाश्त करेगा? एक चीज़ होती है जो वो कहते हैं कि मारने पीटने के ज़ख्मों के निशान जो है ना वो फिर भी मिटाए जा सकते हैं, पर जो बातों के बाण होते हैं ना वो कभी भी नहीं भुलाए जा सकते, ठीक है। वो जो होते हैं ना वो डायरेक्ट ट्रिगर करती हैं, और वो इंसान को मेंटली इमोशनली जो है वो किस तरीके से प्रभाव डालती है ना, ये बहुत अलग चीज़ होती है। और इस स्टोरी को लेके मुझे कहीं पर भी ऐसी फील नहीं आई कि भाई ये स्टोरी में कुछ ऐसा है जो आप लोग सीख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं सीख सकते हो इससे कोई भी चीज़। बेशक आप लोग को ये वीडियो जो है वो अच्छी ना भी लगे कि मैंने इतनी ज़्यादा स्टोरी को जो है वो ऐसा कह दिया, बट देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं इससे कुछ सीख सकती हूँ। उल्टा आप क्या सीख रहे हैं हम, कि हमें ज़बरदस्ती करनी है किसी के साथ? नहीं, ये चीज़ें मत सीखो, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ऐसी स्टोरीज़ को रीड क्यों कर रहे हो आप लोग एक बार रीड कर लिया, उसके बाद आप लोगों को पता चल गया, फिर आप लोग कैसे मतलब भाई क्या सिर से ऊपर जा रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या होता है। ये स्टोरीज़ किस तरीके से जो है वो
क्या इनके साथ हो रहा है भाई। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती स्टोरी के बारे में, ऑलरेडी मैं बहुत कुछ बोल चुकी हूँ। बट मैं आप लोगों को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग जाएँ और इस स्टोरी को जो है वो रीड करें, क्योंकि अब आप लोग खुद ही समझ गए होंगे क्या चीज़ें थी। और दूसरी चीज़, कबीर और आरोही की भी बात कर लेते हैं हम। कबीर कहते हैं कि वो उनसे प्यार करते हैं, बट उनसे जो है वो ज़बरदस्ती शादी करते हैं, ज़बरदस्ती उनके घर में जाना, उनके साथ बदतमीज़ी करना, ये कोई अच्छी चीज़ होती है। और दूसरी चीज़, फिर तुम ये भी कह देते हो कि भाई मैं करना नहीं चाहता था पर तुमने मुझे मजबूर किया। अरे भाई क्यों, किस तरीके से उसने मजबूर किया भाई, ज़रा थोड़ा सा हमें भी बता दो, हमें भी पता चले। चाहे जो भी रीज़न हो, किसी को भी ये राइट नहीं है कि वो उनके साथ जो है ज़बरदस्ती करे, ठीक है। ओ भाई सच में मैं तो बस इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के सामने बस यही कहना चाहती थी कि ऐसी नॉवेल्स, चाहे ऐसी ऑडियो बुक्स हो, उन्हें आप लोग ना रीड करो और ना ही किसी को ऐसे शेयर करो उसको लेके। बल्कि आपका जो रियल ओपिनियन है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के वो शेयर कर दिया करो रिव्यूज़ में, ताकि उन्हें भी पता चले कि वो क्या गलती कर रहे हैं। आप लोग रीडर्स हो, ठीक है, तो आप लोग का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है रिव्यूज़ देने का, ठीक है। रिव्यू शेयर किया करो, डेफिनेटली करा करो, ताकि भाई उन्हें भी तो पता चले उनकी क्या मिस्टेक्स हैं, ऐसे ही सीखेंगे वो, ठीक है। अगर वो गलती कर रहे हैं तो उन्हें गलत बताओ, अगर वो सही कह रहे हैं तो सही बोलो उस चीज़ को। कितनी बार मैं कितने वीडियोज़ में आप लोगों को ये चीज़ें बोलती हूँ, बट पता नहीं क्या चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं पता क्या समझ में आता है, आप लोगों को क्या नहीं समझ में आता। बट प्लीज़ रिव्यूज़ जाके ज़रूर दिया करो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका एक इतना बड़ा रोल होता है ना, आप लोग रिव्यूज़, बहुत बड़ा रोल होता है, बस सीधी सी बात है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, ऑलरेडी मैं बहुत कुछ बोल चुकी हूँ और वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने तो पूरी वीडियो नहीं भी देखी होगी, तो बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बस मैंने इतना ही बोलना था। बाकी जो भी डिटेल्स वगैरह होंगी वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से जाके जो है आप लोग चीज़ों को, मतलब स्टोरी को देख सकते हैं और वहाँ जाके रिव्यूज़ दे दीजिएगा आपने, ठीक है। मैंने तो, बट मैं रेकमेंड तो कर ही नहीं रही हूँ कि आप लोग जाके उसको रीड करो। फिर भी अगर आप लोग अपने रिस्क पे जाते हो तो आप लोग की इच्छा है भाई, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे रीड करना मैंने रीड किया और जब मैंने इसे रीड कर लिया मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू जो है वो डेफिनेटली शेयर करना है और इस वाली नावल को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा किसी नावल को रीड करने के बाद कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली किसी को मना कर रही हूँ इस नावल को रीड करने से, ठीक है। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ही ना, बहुत कुछ है ऐसा ही, तो इसलिए मैं मना कर रही हूँ। बाकी आप लोगों की इच्छा है, मैं इस चीज़ को लेकर कुछ नहीं कह सकती। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो बुरी लगी हो और अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना, और बुरी लगी हो तो भाई सॉरी, मैं अपना जो है वो सच्चा वाला रिव्यू ही शेयर कर सकती हूँ, कुछ झूठ नहीं बोल सकती, तो माइंड मत करना फिर, और क्या होगा, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल बुक है, फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।